बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद मुदस्सिर शाहसवार यूट्यूब चैनल की तरफ से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो एक बहुत ही अहम मौजू पे है। कुछ अरसा पहले जैसे लाहौर में गधे के गोश्त के खाने के वाक़यात या उसको ज़बह करने के वाक़यात हुए थे, इस तरह अब एक नया वाक़या इस्लामाबाद के करीब एक इलाका है तरनौल, वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने छापा मारा और गधे का गोश्त भी पकड़ा और कुछ ज़िंदा गधे भी वहाँ से पकड़े गए। ये वीडियो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस सारे वाक़े को बयान करेंगे। जो हमारा आज का मौजू है वो है कि गधे के गोश्त की पहचान कैसे की जाए। गाय, बकरा या गधा, ये इनके आप कोई भी गोश्त खा रहे हैं तो ये कैसे पता चलेगा ये किस जानवर का गोश्त है। तो आज हम आपको कुछ बुनियादी निशानियां बताएंगे गधे के गोश्त की, कि जिनको देख के आप ये समझ जाएंगे कि ये गोश्त जो है ये गधे का है। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आप कसाई की दुकान पे जाते हैं और वहाँ गोश्त लटके हुए हैं तो वहाँ जो गधे के गोश्त की निशानी होगी वो ये है कि उसकी रंगत जो है वो गहरे सुर्ख रंग की होती है और बाकी गोश्त के मुकाबले में वो ज़्यादा डार्क रेड होगा और बहुत ज़्यादा डार्क रेड होता है कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस तरह का गोश्त का कलर हमने पहले कभी नहीं देखा। ये उसकी पहली निशानी होती है। दूसरा ये होता है कि इसका रेशा जो होता है बारीक होता है और नरम होता है। जो गाय और बकरे का गोश्त होता है उसका रेशा थोड़ा सख्त होता है। तो उसके लिए अगर आप अपनी हथेली जो है उसके ऊपर एक गोश्त का बड़ा टुकड़ा रखें, यानी जो हथेली से बाहर भी बना हुआ हो, बोनलेस टुकड़ा, तो गाय और बकरे का जो गोश्त है उसका टुकड़ा आपकी हथेली के ऊपर जमा रहेगा। लेकिन गधे का जो गोश्त है इसका रेशा चूँकि नरम होता है तो ये ढलकने की कोशिश करेगा और आपको लगेगा कि ये गोश्त नीचे गिर जाएगा, ये आपकी हथेली के ऊपर टिकेगा नहीं। ये कच्चे गोश्त की निशानी है गधे के गोश्त की कि लजा सा होता है और हथेली के ऊपर टिकने की बजाय आपको ये ख़तरा रहेगा कि ये दाएं या बाएं साइड पे गिर सकता है। इसके बाद जब पकाने का वक्त आता है तो आजकल तो प्रेशर कुकर आ गए हैं, गोश्त डाल के पानी डाल के ऊपर उसके ढकना दे दिया जाता है। अगर इसको खुले बर्तन में पकाया जाए गधे के गोश्त को तो ये बहुत ज़्यादा झाग पैदा करता है। गाय या बकरे का गोश्त इतनी झाग नहीं पैदा करता, उनमें थोड़ी झाग होती है। गधे के गोश्त में बहुत ज़्यादा झाग बनती है उबालते हुए। ये इसकी एक और अहम निशानी है। और फिर पकाते हुए जो है इसकी जो एक बू होती है, जो स्मेल होती है गोश्त की, वो मीठी स्मेल होगी। जिस तरह आप मीठे चावल बनाते हैं और उसके लिए वो एक शीरा बनाया जाता है या पंजाबी में जिसको हम चास कहते हैं, तो उसकी भी एक वो मीठी सी खुशबू आती है। इसकी जो बू है गधे के गोश्त की ये भी हल्की मीठी होती है, दूसरे गोश्त की इस तरह की नहीं होती और ये बहुत तेज़ होती है बू। ये अमूमन जो है गोश्त पक रहा हो किचन में तो उसकी स्मेल से ही पता चल जाता है कि आज गोश्त बन रहा है, लेकिन गधे के गोश्त की जो बू आएगी वो मीठी बू आएगी। तो नाज़रीन, ये कुछ निशानियाँ थी गधे के गोश्त की। और इसका टेस्ट भी जो है वो भी थोड़ा मीठा होता है दूसरे गोश्त की निस्बत। बाकी गोश्त जो होते हैं वो और टेस्ट के होते हैं, लेकिन इसके अगर गलती से इंसान के मुंह में चला जाए तो उसको पता चलेगा कि ये थोड़ी मिठास वाला गोश्त है। तो ये निशानियां हैं। और वैसे तो एहतियात ज़्यादा यही है कि आप या तो अपने सामने जानवर ज़िबा करवाएं या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मार्केट्स बनी होती हैं जिस गोश्त के ऊपर मोहर लगी होती है वो वाला गोश्त ख़रीदा जाए और किसी बाएतमाद कसाई से ख़रीदा जाए। मज़लूम सा जानवर है आजकल जो है वो अमूमन गैर मुल्की इसमें मुलव्वस होते हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले कराची में भी एक वाक़या हुआ था 8-10 साल पहले, कि वहाँ पे तो प्रॉपर प्लान करके कोई तकरीबन 18-20 फैमिलीज़ थी जिनको सिर्फ पता होता कि फ़लाँ जगह आज गधे का गोश्त होना है, तो वो एक ज़बह किया जाता था। एक कसाई था, पुलिस ने छापा मारा, उसको पकड़ लिया, तो वो सिर्फ उतने ही लोगों को बताता था और फरमाइशी तौर पे वो लोग गधे का गोश्त लेते थे। अब पता नहीं उसके पीछे क्या लॉजिक थी गधे का गोश्त खाने की, हालांकि ये कराहत इससे आती है और इसका गोश्त नहीं खाया जाता। स्पेशली जो मुस्लिम माशरा है हमारा, उसमें तो इसका गोश्त नहीं खाया जाता। लेकिन वो अब
किसी ने मशहूर कुछ किया होगा, कोई लाजिक होगी कि ये फ़लाँ बीमारी में इस्तेमाल होता है, तो वो लोग जो थे वो जाके ख़ुद और छुप छुपा के, वो किसी को बताते भी नहीं थे, तो वो जाके गोश्त लेते थे और उसका पका के खाते थे। तो नाज़रीन जी, हमारी आज की वीडियो थी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे जो इस्लामाबाद तरनौल में वाक़या हुआ कि वो कौन लोग थे, किस तरह वो वाक़या हुआ, और बिल्कुल जो सही हक़ाइक़ हैं वो हम आप तक पहुँचाएँगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के गधों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।